जय हिंद दोस्तों बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो इंसान जंतर मंतर पर नारे लगा रहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे, उसके पापा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उसका पापा जो है बड़ी मात्रा में बेबस है और वो अपने बच्चे की इस एक्टिविटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके बाप का ये कहना है कि मेरे बेटे को सरेंडर कर देना चाहिए। पूरी खबर क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस देश के अंदर जो समझदार हिंदू हैं आज वो मुस्लिम कौम से माफ़ी मांग रहे हैं। उसमें साक्षी जोशी जो एक वरिष्ठ पत्रकार है वो हाथ जोड़ के मुस्लिम कौम से माफ़ी मांग रही है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारा धर्म ऐसा नहीं है जैसा इन दरिंदों ने, इन लोगों ने बना दिया है। साथ ही साथ वो इंसान जिसका नाम था उत्तम उपाध्याय जो जंतर मंतर पर नारे लगा रहा था कि मुल्ले काटे जाएंगे, उनके दोस्त सामने आए हैं और हाथ जोड़ के मुस्लिम कौम से माफ़ी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम कौम का दिल दुखा है तो हम माफ़ी मांगते हैं, हम बिल्कुल भी इन गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर है वो है शेख इस्माइल ने दिल जीत लिया, पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। क्यों जीत लिया? कक्षा 8 में पढ़ने वाला शेख इस्माइल जिसका सपना था कि मैं हेलीकॉप्टर बनाऊं और उसने अपने दम पर हेलीकॉप्टर बना दिया और उस हेलीकॉप्टर का नाम रखा था उसने मुन्ना हेलीकॉप्टर। और परसों उसका टेस्ट कर रहा था, सोचो उसका टेस्ट कर रहा था और टेस्ट करते करते क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। यानी शेख इस्माइल इतिहास तो रच गया लेकिन साथ साथ हम पूरे इंडिया वालों को वो रुला गया क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक मैसेज दे गया कि मुसलमान या अब्दुल्ला केवल पंचर नहीं लगाता बल्कि हेलीकॉप्टर भी बनाता है। इन सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं, लेकिन ये पहली खबर है वो जंतर मंतर से है। जंतर मंतर पर आप ये शख्स देख रहे होंगे जिसका नाम है उत्तम उपाध्याय। उत्तम उपाध्याय ये है जिसने संसद से कुछ दूर पर नारे लगाए थे। नारे कौन से थे कि मुल्ले डैश डैश, ये आपको पता होगा जब राम राम कहलाएंगे। हुआ क्या, द वायर की टीम ने ज़मीन पर जाकर इनके पापा से बात करने की कोशिश की। इनके पापा का नाम है दिनेश कुमार। इनसे पूछा गया कि आपके बेटे ने मुस्लिमों के खिलाफ जो जहर उगला है या मुस्लिम के बारे में इस तरह की सोच रखता है, क्या आप उस पर प्राउड फील करते हो? क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपको पता है उसके पापा ने क्या कहा? हम बिल्कुल प्राउड फील नहीं करते और मेरे लड़के ने सरासर गलत किया है। और उनकी बेबसी का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि उनका एक बड़ा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। यानी उत्तम उपाध्याय जिसने इस तरह के नारे लगाए थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, उसका सगा भाई पिछले 1 साल के अंदर एक्सीडेंट में मारा जा चुका है और दूसरी जो संतान है आज ये दंगाई के रूप में तैयार हो चुका है। दिनेश कुमार ने कहा कि हमने तो अपने बच्चे के लिए एक दुकान खुलवाई थी, हमने सोचा था कि हमारा बच्चा यहाँ बैठेगा क्योंकि एक बेटा तो हम पहले खो चुके हैं, दूसरा बेटा यहाँ बैठेगा। लेकिन पता नहीं है 8 तारीख से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये या इसे ब्रेन वॉश कर दिया है कुछ लोगों ने, ये क्या कर दिया है, ये इसका दिमाग को पलट दिया है। ये लड़का ऐसा नहीं था जैसा आज बन चुका है। साथ ही साथ द वायर की टीम ने उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश की जिसमें एक नाम था सचिन का। सचिन कौन है? ये उत्तम मतलब तुम्हारे की उत्तम उपाध्याय का दोस्त है। उत्तम उपाध्याय तो आपको पता ही है जिसने नारे लगाए थे इस तरह के। उससे पूछा गया सचिन से कि आप क्या प्राउड फील करते हो? आपके दोस्त ने ऐसा कहा। उसने कहा हम प्राउड फील नहीं करते हैं बल्कि मुसलमानों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि अगर मुसलमानों का दिल हर्ट हुआ है और हर्ट होगा भी तो उसके लिए हम सही दिल से माफ़ी मांगते हैं। हम बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं। ये मैं आपको ज़मीनी रिपोर्ट बता रहा हूँ और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ द वायर का जिन्होंने इस तरह की रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है। मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, आज आप द वायर की इस रिपोर्ट को देखिए और यकीन मानिए आप इमोशनल हो जाओगे। आप ये समझ पाएंगे कि इस देश के अंदर चुनिंदा लोग हैं जो इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और इस देश को हिंदू मुस्लिम तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन उस बाप के दर्द पर जाइए, वो बाप जिसने एक उम्मीद सोची होगी, एक बचपन में अपने बेटे को पाला होगा ये सोच रखा है जब बेटे बड़े हो जाएंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे। लेकिन अफसोस एक बेटा उसका मारा जा चुका है, यानी एक्सीडेंट में वो ख़त्म हो गया है और दूसरा बेटा जो है आज दंगाई के रूप में तब्दील हो गया है। एज अ फादर अगर आप मेरी वीडियो को आप फादर लोग देख रहे हैं तो एज अ फादर आप दर्द महसूस कर सकते हो जब आपकी एक निकम्मी औलाद आपको इस दुनिया में रुस्वा करा देती है और जलील करा देती है। साथ साथ जो साक्षी जोशी पत्रकार है उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। सोचिए ये डेमोक्रेसी का कितना काला दिन होगा कि जब एक वरिष्ठ पत्रकार को अपनी सफाई देनी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है कि हमारा धर्म ऐसा नहीं है जैसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं। यकीन मानिए जब वो वीडियो मैंने देखी थी ना, मैं इमोशनल हो गया था। वो इमोशनल इसलिए हो गया था क्योंकि इस देश में चुनिंदा ऐसे पत्रकार हैं, 7-8 पत्रकार, 10-12 पत्रकार हैं जो इस देश के संविधान को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अभिषा शर्मा हो, उन्हीं में से एक नाम है साक्षी जोशी का। साक्षी जोशी की इस वीडियो ने मुझे रुला दिया और कहीं ना कहीं आज उनके बारे में बात करने को विवश कर दिया
एक लेडी जब वो इस तरह के शब्दों का यूज़ करती है कि हमारा धर्म ऐसा नहीं है, और मैं पूरी मुस्लिम कौम से माफ़ी मांगती हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदू धर्म ऐसा है तो मैं हिंदू नहीं हूँ। तो यकीन मानिए आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। मेरी उस समय आंखों में आंसू थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैं को ये एहसास दिलाऊं कि मैं हम आपसे नाराज़ नहीं है। इस देश का जो मुसलमान है वो अपने हिंदू बहन भाइयों से नफरत नहीं करता है। इस देश का जो मुसलमान है उसके अंदर वाकई में सब्र है, और वो ऐसे लोगों से नफरत करता है जो देश में दंगाई के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, उसी के बाद अब अगर मैं बात करूँ इस्माइल की, तो शेख इस्माइल जिन्होंने इतिहास रच दिया और कहीं ना कहीं हमें रुला के चले गए। मामला क्या था, शेख इस्माइल कक्षा 8th में पढ़ते हैं। 8th क्लास का बच्चे को कई बार लूडो गेम खेलते हुए अक्सर पाए जाते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या करेगा कि थोड़ा बहुत काम कर लेगा, क्रिकेट खेल लेगा। लेकिन 8th क्लास का बच्चा जिसने हेलीकॉप्टर बना दिया और उसकी वो टेस्ट करने वाला था और उसमें वो क्रैश में मारा गया। इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर का नाम मुन्ना हेलीकॉप्टर रखा था। इनका सपना था कि मैं हेलीकॉप्टर बनाऊं। और पूरी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख यवतमाल जिले के फुलसामंगी गांव के थे। 8th क्लास के बच्चे ने इतिहास रच दिया। थोड़ी सी खबर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में युवक के मेक इन इंडिया सपने का दुखद अंत हो गया। परीक्षण के दौरान मुन्ना हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से उसे बनाने वाले शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख की मौत हो गई। यवतमाल जिले के फुलसावंगी गांव के निवासी शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख ने पढ़ाई तो सिर्फ 8वीं कक्षा तक की थी, लेकिन हौसला हेलीकॉप्टर बनाने का पाल रखा था। पेशे से बेल्टर 24 साल के मुन्ना शेख ने पुर्जा जोड़कर अपने गैरेज में ही एक हेलीकॉप्टर बना डाला। इसे उन्होंने अपना नाम दिया था मुन्ना हेलीकॉप्टर, और बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि मेरा सपना पूरा हो गया। अब उसका वो टेस्ट करने वाले थे। इलाके के स्थानीय विधायक राजेंद्र नजरधाने ने बताया कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी मुन्ना में हुनर था और अपने हुनर से उसने इलाके का नाम रोशन किया था। प्यार से लोग उसे रैंचो बुलाते थे। विधायक नजरधाने के मुताबिक मुन्ना शेखर के बनाए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए बेंगलोर से एक्सपर्ट की एक टीम भी आने वाली थी। यानी जो उसने हेलीकॉप्टर बनाया था, बेंगलोर से एक एक्सपर्ट की टीम भी आने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्य से हादसा हो गया, क्योंकि जब उड़ान की परीक्षा चल रही थी तो उसमें हादसा गया और उसकी जान चली गई। इस्माइल की मौत से उमरखेड़ विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर है। तो जब ये न्यूज़ मैंने सुनी थी तो मैं इमोशनल हो गया था। और क्या करें, हम इमोशनल लोग हैं। और मैं एक चीज़ लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो सचिन हो, उत्तम उपाध्याय के दोस्त हों, चाहे वो साक्षी मैम हो, यू डोंट नीड टू, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के जितने मुसलमान हैं वो आप लोगों से प्यार करते हैं, बट हमें ये ज़रूरत है इस समय, जो देश के समझदार हिंदू भाई बहन हैं जो चुप हैं, उनकी खामोशी कई बार उनके लिए दिक्कत बन जाएगी। एज ए फादर, आपका बेटा किसी पार्टी से प्रेरित हो सकता है, किसी पार्टी से इंस्पायर हो सकता है। कल को आपके बेटे को कोई पार्टी बचा भी सकती है। लेकिन एज ए फादर जब आपका बेटा किसी का कत्ल करके आएगा तो एज ए फादर आप रात को सो नहीं सकोगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप व्याकुल हो जाओगे, क्योंकि आप अंदर से ऐसे नहीं हो। तो इस मैसेज को समझने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल और है अरबाज ब्लॉग्स, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।